और कहो। परिश्रम करो लेकिन कहना बंद मत करो। कहो, स्थिति आपके सामने। आप देखो, स्थितियां एक माहौल बनाती हैं और विश्वासी को एक माहौल बनाना चाहिए। स्थितियां जो माहौल आपके सामने बना रही है ना, उसको एक्सेप्ट मत करो, ठीक है, लेकिन आप कहो। आपको मालूम है परमेश्वर ने पुराने विधान में मूसा से क्या कहा था? तू लाठी उठा के क्या करेगा? तू जो है वो करेगा, सागर की तरफ बढ़ाएगा, अपना हाथ बढ़ाएगा। और उससे कहने को भी बोला था कुछ, क्या? प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये कहो, अपनी निराशाजनक परिस्थिति से कहो कि मेरे को आशा है कि मैं इससे बाहर आ रहा हूं, कर्ज से बाहर आ रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, मेरा जो है नहीं देखने की क्षमता वापस आ रही है, मेरी समझने सोचने की क्षमता वापस आ रही है, मेरा फालिश वाला बदन ठीक हो रहा है, मैं लंगड़े वाली स्थिति से ऊपर आ रहा हूं, मैं चल रहा हूं। अपने आप को कहो। मेरे भाई मेरी बहन, आप मत समझो कि आप गरीब हो। आप कहो, मैं गरीब नहीं हूं, जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। कहो, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। विश्वास के वरदान को क्रियाशील करने का तरीका बता रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन। जितना हो सकता है वचन में जो लिखा है उसको क्लेम करना सीखो, उसका दावा करना सीखो। बाइबल को खा जाओ, पेट भरो उसके वचन से, दिमाग भरो उसके वचन से, दिल भरो उसके वचन से, अपने शरीर के भावनाओं को और एक्शंस को भरो उसके वचन से। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते, हमेशा उसका वचन आपको याद आता रहे, हमेशा उसका वचन याद आता रहे। ये जिंदगी हो जाए तुम्हारी, तुम उसी में लिपटे रहो, दिन रात उस पर मनन चिंतन करते रहो। बाइबल कहती है, बाइबल के बारे में बाइबल कहती है, योशुआ 1:8 में लिखा हुआ है कि ये बहुत अच्छा सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। योशुआ अध्याय 1 और उसके वचन 8 में क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। योशुआ अध्याय 1, जोशुआ चैप्टर 1, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, 1:8 यहां लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्यों नहीं कहते आप, मैं प्रभावशाली होऊंगा, मैं प्रभावशाली होऊंगा। लेट द वीक से आई एम स्ट्रांग। दुर्बल से दुर्बल भी कहे कि मैं योद्धा हूं। जो योद्धा है वो कहे योद्धा हूं, नहीं लिखा है, वो लिखा है जो दुर्बल है, जो कमजोर है, जिसकी उम्मीदें टूट गई हैं, जो निराश है, जिसके सर झुक गए हैं, जो शर्मसार हुआ है, कहीं जो टूट गया है, जो बिखर गया है, जो निराश है, वो कहे मैं योद्धा हूं। मेरे भाई मेरी बहन, जब आप ऐसा करोगे परमेश्वर देखेगा और ऐसों को वो अपने विश्वास के वरदान से भर देगा। आप निराश नहीं होगे। आपके चेहरे पर देखो क्या है, एक वचन है, धन्यवाद प्रभु। ईसाया नबी का ग्रंथ है, एक वचन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद यीशु। हाँ, मालूम है क्या लिखा है? आइज़ाया चैप्टर 54, यशायाह अध्याय 54 वचन 1 से क्या लिखा है? हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। आहें मत भर, उदास मत हो, जय जयकार कर। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। चेंज द एटमॉस्फेयर अराउंड यू।
जय जयकार कर। और क्या लिखा है मालूम है? तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अब आप सुनिए क्या लिखा है आगे। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हालेलुया। जब ये वचन पढ़ता हूं मैं भर जाता हूं। और आलामान साब्रा लीखरा सोब्रा लीमेंडारा शेखान थाब्रोलो से हे। हम भर जाते हैं मेरे भाई मेरी बहन। तू दाएं और बाएं फैलेगी, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, उजड़े हुए नगरों को तू फिर से बसाएगा। फिर लिखा है मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी। यानी तुझ पर जो है अंधकार नहीं छाएगा, स्याही नहीं छाएगी। तेरा चेहरा धूमिल नहीं होगा, मटमैला नहीं होगा, उदास नहीं होगा। स्याही नहीं छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता यानी तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाता है, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरा परमेश्वर का यही वचन है। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं तुझे फिर रख लूंगा। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरा छुड़ाने वाला यहोवा यही वचन कहता है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरा शांतिदायक वाचा ना टलेगा। यहोवा तुझ पर दया करता है और यही उसका वचन है। हे दुखियारी, जो तू आंधी की सताई हुई और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरे नींव नील मड़ियों पर डालूंगा। तेरे कलश में मणिकों से और फाटक लालड़ियों से और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्नों से बनवाऊंगा। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेरे से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेरे से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर उसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मैंने मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, सुनो अब ये वचन, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर मुकदमा करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। नो वेपन दैट इज फॉर्म्ड अगेंस्ट thee shall prosper, and every tongue that shall arise against thee in judgment thou shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord. बोला करो ये सब,